बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़ार इंटरटेनमेंट के साथ मैं हूं मोहम्मद वसीम अकरम। इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक गज़ा शहर के पनाह गुज़ीन स्कूल पर इसराइल बमबारी से बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद और 60 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है स्कूल पर हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फ़ौज ने मज़ीद बम बरसाए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक स्कूल को फ़लस्तीनी ग्रुप हमास के कमांडर सेनेटर के तौर पर जंगजुओं को छुपाने और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हमास ने इसराइली इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की जानिब से 2 ड्रोन हमले किए गए, जिसमें हमास के अस्करी विंग के अल-कासम ब्रिगेड के कमांडर समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इधर लेबनान में गाड़ी पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर अली अब्द अली शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली अहदाफ को रॉकेटों और तोपों से निशाना बनाया। वाज़ेह है कि गज़ा में 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना हमलों में अब तक 39,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी वेबसाइट ने इसराइल को तेहरान और बैरूत में हमलों के जवाब में इसराइली हमलों से खबरदार कर दिया है। अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है कि तेहरान और बैरूत में इसराइली हमलों का जवाब और ईरान पीर को दे सकता है। अमरीकी और इसराइली अहदेदारान के हवाले से अमरीकी वेबसाइट का कहना है कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज पीर तक इसराइल पर हमला कर सकते हैं। वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा हो सकता है, लेकिन पहले से ज़्यादा वसी पैमाने पर होगा। ईरान इस बार लेबनान से हिजबुल्लाह को भी अपने साथ शामिल कर सकता है। वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांडर के सरबराह माइकल कोरिला गुज़िश्ता रोज़ मशरिक़ वस्ता पहुँच चुके हैं। वाज़ेह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने भी इस्माइल हानिया की शहादत के फौरी बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में ईरान पर बराह रास्त हमले का हुक्म दिया था। अमेरिका का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी इक़दामात का मकसद ख़ित्ते में कशीदगी को कम करना है। वाइट हाउस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र जोनाथ फेंस ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी इक़दामात का मकसद हमलों को रोकना, दिफा करना और इलाक़ाई तनाज़ात से बचना है। अमेरिका और इसराइल पर हर मुमकिन तैयारी करने के साथ अमेरिका इसराइल का दिफा करने के लिए मौजूद है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में इलाक़ाई तसादुम का इम्कान बहुत करीब तक पहुंच चुका है। अमेरिका चाहता है दोबारा ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ जाए। दूसरी जानिब अमेरिकी वेबसाइट ने दावा किया है कि आज ईरान की जानिब से इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई का भी इम्कान है। अमेरिकी और इसराइली अहदेदारान के हवाले से अमेरिकी वेबसाइट का कहना है कि आज यानी पीर के रोज़ ईरान और उसके प्रॉक्सीज इसराइल पर हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे भी हट सकता है। खबर रसां एजेंसी के दावे के मुताबिक एक तकरीब में सहाफ़ियों ने अमरीकी सदर से सवाल किया कि क्या ईरान इसराइल से बदला लेने के लिए ऐलान से पीछे हट सकता है, तो सहाफ़ियों के जवाब पर जो बाइडन ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक इसके बारे में मुकम्मल इल्म नहीं है। दूसरी जानिब अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है कि आज ईरान की जानिब से इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा लेकिन पहले से ज़्यादा वसी पैमाने पर हो सकता है। ईरान इस बार लेबनान और हिजबुल्लाह जैसे इत्तेहादियों के साथ मिलकर हमला कर सकता है। नाज़रीन, ये थी ईरान इसराइल की मौजूदा कशीदगी के हवाले से मौजूदा सूरत हाल। नाज़रीन, ये थी अब तक की ईरान और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके अलावा जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।